नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस पर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा टाइप बाय प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन से प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है, एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है, तब 50% लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, जो शिफ्ट वाइज दिया हुआ है। ये आरआरबी ग्रुप डी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो जून महीना में हुआ था, उसी का प्रश्न है। चलिए हमने टाइप वाइज सॉल्व किया इस पर, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या करना है, हमें पूछा जा रहा है कि एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। तो बोला जा रहा है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 50% लाभ कब प्राप्त करेंगे, कोई चीज़ का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पता रहेगा तभी तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? कॉस्ट प्राइस। इधर लिखूंगा 3437, इधर लिखूंगा 3338, ये रखूँगा, ये रखूँगा। 3338 कम है, 3437 ज़्यादा है। तो आप क्या करिए ना, 75% है तो जो इधर कम है उधर 100 रखिए। क्या रखिए? 100। कम किधर है? इधर 100 रखा। 100 में 75 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 175। जब इसको रेशियो से कैंसिल करिएगा तब 25 सात है 175, 25 चौको 100। तो ये 7, ये 4 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 75% को आप तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा? 25 या 75, 25 चौको 100। जिधर कम है उधर आपको 4 रखना है। जैसे 3338 कम है, 4 रख दिया, ये नीचे वाला वैल्यू। और जिधर अधिक है तो 3 जोड़ देंगे ऊपर वाला, क्योंकि 75% अधिक है ना, तो 4 3 7 हो जाएगा। हुई हानि के 75% अधिक है कौन? 3437। हुई हानि के यानी 3437 है, 3338 में बेचने पर हुई हानि के 75% अधिक है। नहीं, ये 4 है तो ये 4 में 3 जोड़ा 7 है। तो इस प्रकार से आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 99। अब घटा कर देख लो, 8 17 में 60 जगह 9, 12 में से 3 जगह 9, बाकी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 4 कितना होता है? 11। जब इसको काटेंगे तो 9 आएगा। क्या आएगा? 9। जब 9 आ गया तो हम किसी में भी गुना कर सकते, इसमें भी। इसमें अगर गुना करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे। क्यों? कम वाले में गुना करते हैं तो ऐड होता है, ज़्यादा वाले नंबर में गुना करेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे होगा आप देखो। जैसे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमने गुना किया क्या? 9 से, इसमें 9 चौको 36, तो 36 से इसमें क्या होगा? जोड़ना होगा। 3338 में 36 जोड़ना होगा, बराबर। अगर मैं 7 में गुना करता, 9 7 63 होता है, तो 3437 में से 63 घटाना होगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो दोनों का वैल्यू मान समान आएगा। जैसे 8 में से 6 14 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 33 हो गया। जब इसको घटाइएगा, 7 में से 3 गया 4, 13 में से 6 गया 7, ये 33। तो दोनों में से कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जब आ गया, कितना आ गया? 3374। तो हमें निकालना क्या है? इसी को बेचेंगे, 50% का मुनाफा होता है, यानी 100 का चीज़ रहा होगा, इसको बेचे होंगे तो 150 में बिका होगा। जब कैंसिल करेंगे तो 5 तिहाई का 15 और 5 दूना का 10, कितना गया? 3/2। जब 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा। यूनिट डिजिट 12। ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे कि 9 है, 1 है, 8 है, 2 है, यानी ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा? 5062 होगा। गुना पूरा नहीं करना है। चलिए ये तो हो गया, लेकिन मैं इससे और फास्ट कर बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम में ऐसे बेसिक्स है, ये जो मैंने सॉल्व किया ये बहुत बेसिक्स है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। ये कॉस्ट प्राइस, इधर वैल्यू, इधर वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 75% अधिक है मतलब समझ रहे हैं, यानी नीचे 100 रहा होगा, 175 में बिका होगा।
मतलब 100 रहा होगा और 100 में 75 बढ़ाएंगे तो 175 होगा। जब 25 से काटेंगे तो क्या होगा, 25 सात 175, 25 चौको 100। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 17 में 60 जाएगा 9, 12 में से 3 जाएगा 9, 99 आएगा। इन दोनों को जोड़ना है और डिवाइड करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 91 99। यानी मान लीजिए कि एक यूनिट का मान 9 है, आप किसी में भी गुना करिए, 7 में या 4 में। हमें माने 4 में गुना करें तो 9 चौको कितना आ गया 36, 9 से गुना करने पर। तब 36 4 क्या है, एक छोटी संख्या है। तीन इनमें से आप छोटी संख्या खोजिए। 33 और 38 छोटी संख्या में हमेशा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे 8 6 14, 3 3 6 1 7, यानी 3374। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर आप 7 में गुना करते हैं 9 से, तो 9 सात कितना हो जाता है 63 हो जाता है। तो 63 एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से घटा लेंगे। जैसे 3437 में से 63 घटा लेंगे तो कितना आएगा 3374 आएगा दोनों से, यानी किसी एक से ही निकालना है। आपसे क्या कह रहा है कि इस क्रय मूल्य को, यानी इस अलमारी की कीमत वाले वस्तु को 50% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कितना विक्रय मूल्य होगा। यानी ये 100 का चीज़ रहा होगा, 150 में बिका होगा। आपको फ्रैक्शन याद होगा तो सही है, क्या होता है ना 50% का होता है 1/2। अब ये जो है ना काटिएगा ना, नीचे 2 आएगा ऊपर 3 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, 2/3। अब गुना करिएगा तो 4 3 12 होता है, 12 यूनिट डिजिट देख लीजिए, 5062 आंसर हो जाएगा, 5062 आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने दोनों तरीका तो एक्चुअल में आपका यही है, जो है तरीका आपका यही तरीका है जो यूट्यूब चाहे ऑनलाइन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ करिए नहीं। जब आपको पता चल गया तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन निकालीजिए। 75 का चीज़ है, 4 का चीज़ 7 में बिकेगा, 7 4 11, 11 यूनिट के बराबर कितना है 99। तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी किसी एक में गुना कर लेंगे, 9 चौको 36, 36 आ गया। छोटे वाले संख्या में 36 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3374। इसी को लाभ पर बेचा जा रहा है, 2 के चीज़ को 3 में, 4 3 12, यूनिट डिजिट 12 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट ऑप्शन में डी है। यानी आपको सेकेंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। चलिए तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप इस सॉल्यूशंस को ढंग से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका, ये सेकंड है, सेकंड नहीं एक्चुअल में यही है। क्या हुआ कि मैं थोड़ा स्टेप स्किप कर दिया इस वाले में। तो चलिए मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करें, आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 6833 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1447 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 45% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यूनिट डिजिट जो है ना बहुत ही डिफरेंट है ही नहीं, दो एक ही नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। आपको ऑप्शन भी देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होगा ना टाइम आपका बचेगा एग्जाम हॉल में। चलिए तो प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से। कॉस्ट प्राइस यहाँ रखिए, यहाँ पर लिखिए 6 8 3 3 1 4 4 7 हुई हानि के बराबर है। ये एक के बराबर है, यानी किसी वस्तु को 6833 में बेचने पर अर्जित लाभ, यानी 1 रुपया जो लाभ हुआ है वस्तु को 1447 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 1 रुपया के हानि के प्रतिशत के बराबर है। तब 45% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का किस मूल्य पर यानी बेचा जाना चाहिए। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पता चले, वही करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो यही दो जो है ना बराबर होगा किसके, इन दोनों के अंतर का। चलिए अंतर क्या है देखते हैं। 13 में से 7 गया 6, 12 में से 4 जाएगा 8, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 1 जाएगा 5। देख लीजिए 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13 होता है तो 6, 12 में से 4 जाएगा 8, 7 में से 4 गया 3, ये आएगा।
जब इसको डिवाइड करिएगा तो एक का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 9 18, 2 3 6, एक का मान है। आप ऐसा करिए ना, एक से गुना करिएगा इसमें तो यही आएगा। आप इसमें गुना करके बड़े वाले नंबर में गुना करिएगा इसमें, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ये चीज़ इसमें से घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। क्यों, क्योंकि ये लॉस हो रहा है। कम वाले नंबर में हमेशा जोड़ते हैं, बड़े वाले नंबर में घटाते हैं, जो वैल्यू हमारा आता है यहाँ डिफरेंस करके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ ही लेते हैं, जोड़ ही लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 हो गया, 10 के 0, 9 4 13 1 14, 6 4 10 11, 3 1 4, 4 1 4 0 आ रहा है। क्या घटाने पर भी आएगा, 3 में से 3 के 0, 12 में से 9, हाँ 9 4 13 सही है, 9 4 13 6, हाँ सही है भाई। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4, सेम आंसर है। 7 3 10, 9 4 13 14, 6 4 10 11, 3 1 4। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमारा आया। कॉस्ट प्राइस बोला जा रहा है 45% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, इसी को तो ये रहेगा तभी तो सेल प्राइस निकलेगा। तो हम लोग सेल प्राइस तो निकाल ही लेंगे यहाँ से, इस कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी 45%, यानी 100 का चीज़ है 145 में बिकेगा, 145 में बिकेगा, 100 में 45 जोड़ेंगे तो 145 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 9 45, क्या कैंसिल होगा ये, हाँ कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 7 14, ये 9 है, 9 7 कितना होता है 63, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 कहाँ है ऑप्शन में बी है, यानी बी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6003। ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते थे। आपको पता है कि किसी वस्तु को 833 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1447 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 45% लाभ पर बेचेंगे, कितना में बिकेगा वो तो निकल जाएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम क्या करते हैं ना कि 2 से 2 करते हैं, डायरेक्ट 2, इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस करते कितना आ जाता 5386 आ जाता। जब कैंसिल करते थे 2693 आ जाता, ये एक के मान आ जाता। एक के मान बड़े वाले नंबर में घटाते, छोटे वाले नंबर में जोड़ते तो हमारा कितना आ जाता, यही आ जाता 4140। और जब ये निकल गया तो मैं तो कॉस्ट प्राइस निकाल ही सकता हूँ, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस 100 का चीज़ रहा होगा 145 में बिकेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 45% का फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है 100, ये क्या होता है ना 5 9 45 20, यानी 20 की चीज़ 29 में बिकेगा। कितना लोग 29 से गुने करने में लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 6800 है ना, तो 4140 आ जाएगा, यानी 20 की चीज़ 29 में बिकेगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 7 14, 9 7 कितना होता है 63, 63 में यूनिट डिजिट 3 आता है, कितना आता है 3। ऑप्शन में एक ही है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, नहीं तो पता चला आप 29 से गुना करने में लगे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप ये सोल्यूशन इसका देख सकते हैं, थोड़ा सा गंदा सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे मैं सुधार कर लूँगा, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी वस्तु को 3471 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 में, यानी 2577 में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। तब 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सॉल्व करता हूँ इसको, दोनों मेथड से मैं करूँगा। वही लिखूँगा मैं कॉस्ट प्राइस, इधर लिखूँगा 3471, इधर लिखूँगा 2577, दोनों बराबर है। ये हुई हानि, यहाँ बोला जा रहा है अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को बेचने पर होने वाला हानि प्रतिशत बराबर है। यानी ये लाभ हो रहा है एक,
तो ये हानि हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक जोड़ेंगे 2 हैं और हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो 11 में से 7 जाएंगे, 7 4 11 होता है, 6 16 में से 7 जाएगा 9, 13 में से 5 जाएगा 8 2, यानी 2 9 4 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जब 1 का वैल्यू हो जाएगा तो 1 कैंसिल करेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, इतना आ रहा है। हम क्या करेंगे ना, छोटे वाले नंबर में जोड़ेंगे, बड़े वाले नंबर में घटाएंगे, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, चलिए कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, जोड़ते हैं। 7 7 14, 7 4 11 1 12, 5 4 9 10 2 1 3। क्या घटाने पर भी आ रहा है, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 4 गया 0 हो गया, सही है। घटाने पर भी यही आ रहा है, जोड़ने पर यानी इसको इसमें जोड़ने पर ये आ रहा है, 477 घटाने पर ये आ रहा है। अब बोला जा रहा है कि 25% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी ये जो चीज़ है ना 100 का रहा होगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा तुलना कॉस्ट प्राइस से करते हैं। 25 अधिक में बिका होगा 125 में, 25 5 25 चौको क्या यूनिट डिजिट है 0। चलिए इसको 4 से भागा करके देखते हैं, 4 7 है 28, 4 5 20, 4 6 24, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, 3780। कोई ज़रूरत नहीं है 765 को गुना करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन जब दिया ही है तो उतना क्या ही करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ये सब कुछ ना लिख करके डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट लिखते 2 का वैल्यू, क्योंकि बोला गया है ना अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी एक पॉजिटिव है तो एक लाभ है तो एक हानि, दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस 2 जो है ना, इन दोनों का अंतर है, जब घटाएंगे 11 में से 7 जाएगा 4, 6 में से 7 जाएगा 17, 16 में से तो 9 बचेगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, 894। वही 1 का मान निकालते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14। ये किसी छोटे वाले में जोड़ लेते, बड़े वाले में घटा लेते हैं। तो मान लेते बड़े वाले ही है, चलिए घटा ही लेते बड़े वाले में से। 11 में से 7 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 4 में से 4 जाएगा 0 3। ये चीज़ हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। हमें निकालना क्या, 25% पर बेचने पर लाभ कितना होगा, 25% लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो यानी 100 का चीज़ रहेगा, 100 में 25 बेचेंगे तो कितना का बिकेगा, 125। 125 25% का लाभ कितना होगा, तो काटेंगे 25 चौको 100, 25 5 125, 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, 6 5 30। यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, क्योंकि रेलवे बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। क्यों, क्योंकि अगर ऑप्शन देखें ना, ऑप्शन से तो अगर आपका ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन से पूरा सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए कि ऑप्शन है बी, जो कि ऑप्शन बी है, आंसर ये रहा। चलिए आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सॉल्यूशन तो मैंने दिखाया ही, लेकिन आप इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। मैं सॉल्यूशन एक बार मैं दिखा दूँ दोस्तों एक साथ। देखिए ये रहा सॉल्यूशन। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। प्रश्न क्या, एक टेबल लैंप को 214 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 146 यानी 146 146 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 55% लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। चलिए तो वही चीज़ करना, आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है। 214 का चीज़ है, 146 है। ये प्रॉफिट होता है तो ये लॉस है, प्रॉफिट जो है लॉस के बराबर हो जाता है। यहाँ बोला गया अर्जित प्रतिशत लाभ उसी लैंप को बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर हो जाती है। प्लस और माइनस यानी लाभ हानि के बराबर हो जाता है। 214 चीज़ को उसी को 146 में बेचने पर। चलिए तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा।
अंतर करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, 10 में से 4 जाएगा 6, कैंसिल 68। एक का मान कितना आ जाएगा 2 3 6 34। यानी कॉस्ट प्राइस कैसे होगा, कम वाला में जोड़ेंगे ज़्यादा वाला में घटाएंगे। 6 4 10, 4 3 7 1 8, 180। जब घटाइएगा तो 180 आएगा, जोड़िएगा तो 180 आएगा। इसी को बेचना है 55% अधिक में, यानी 100 का चीज़ है 155 में बेचेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल प्राइस। क्या यूनिट डिजिट है, हाँ यूनिट डिजिट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 18 25 90, 18 25 90, 18 25 90 0 9, 18 25 90 जोड़ेंगे 9, 18 9 कितना होता है 27। कितना होगा 27। 0 से 0 कैंसिल। ऐसे तो हम लोग को यहीं से पता चल गया था कि यूनिट डिजिट 9 है, तो हमारा 279 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं अगेन सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप एक बार वीडियो देख लें, तो आपको कहीं भी टीचर्स के पास भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब सीधे को पता है हुई हानि, हुई लाभ हानि के बराबर है, हानि के बराबर है कब, सेम वस्तु को बेचने पर। तो यानी 2 यूनिट जो है ना, दोनों को अंतर करेंगे तो कितना आएगा 68 आएगा, जब काटेंगे तो 34 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, छोटे वाले में जोड़ देंगे चाहे बड़े वाले में घटा देंगे, 180 आएगा। इसी 180 को 100 का चीज़ है 155 में बेचेंगे। तो चलिए काटते हैं इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए 5 से 5 थे 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 9 18 है। कुछ गलती हुआ क्या हमसे, 5 थे 15, सॉरी 5 एकम 5 न होता है, मैं पागल हूँ। 180 है, 100 है, तो 5 से काटूंगा तो 20 मारते में ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10 होगा, 5 थे 15, 5 एकम 31 होगा ना। अब 31 को 9 से गुना करेंगे तो 289 आएगा। चाहे 31 को 9 से गुणेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 9 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। तो आपको उतना करना भी नहीं, डायरेक्ट आप 2 का वैल्यू लिखेंगे, दोनों का अंतर 68 आया, जब काटे तो 34 आया। इसी 34 को छोटे संख्या में जोड़ देते 180 आया। ये 180 को 100 का चीज़ हम बेचेंगे 155 में। अब कैलकुलेशन कर लीजिए तो आ जाएगा 279। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए हम लोग इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न है, ये रहा प्रश्न है, एक टेबल लैंप को 863 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 433 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। वही चीज़ है, सेम वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर हो जाता है, यानी दूसरे मान पर बेचा जाता है। तो बोला जा रहा है तो वस्तु को 25% लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो आसान, आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको पता होगा। क्या करना है आपको, ही कॉस्ट प्राइस लिखना है आपको। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ ना कि ये आदित्य रंजन सर भी बताए हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 863 है, 433 है, और गगन प्रताप सर भी बताए हैं सही मेथड से, राकेश यादव सर भी, मैंने जब पढ़ा था तो आप देख सकते हैं। आपको +1 लिखना है, किधर भाई लिखना है, ज़्यादा वाला -1 कम वाले के पास, दोनों का अंतर करेंगे 2 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 0, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, जब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 15, यानी 1 का मान आ गया 215। यानी बड़े वाले छोटे वाले संख्या में जोड़ देंगे ये तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, जोड़ते हैं 5 3 8 4 4 2 6, 648 कॉस्ट प्राइस है, यानी इसको 25% लाभ पर बेचना है, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 का चीज़ 125 में बेचा जाता है तो 25 25 100, 25 चौको 100, ऐसे भी लिखते। नीचे वाला चीज़ कॉस्ट प्राइस होता है, ये प्रॉफिट होता है, यानी 1 रुपया प्रॉफिट कमाएगा तो बेचेगा कितने के, 5 के, यानी 4 के चीज़ 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या 0 है यूनिट डिजिट, क्योंकि 5 एक ऐसा संख्या है इवन नंबर में जब गुना होगा तो हमेशा
या तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, ऑड नंबर से गुना होगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो ऑप्शन दो ऑप्शन है, नहीं एक ही ऑप्शन है, डी है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, हम लोगों का आंसर आ जाएगा डी। अब इसको करके भी देख सकते हैं, 4 एक कम 4, 4 छक 24, 4 दूना 8। जब इसको काटिएगा गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 810। आप ऐसे भी करिए ना, 5 को जब भी गुना करते हैं, अगर कोई भी विषम संख्या में गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, सम संख्या में गुना करेंगे सम संख्या में तो 0 आएगा यूनिट डिजिट। एक ही ऑप्शन है डी। आप गुना भी कर सकते हैं, 5 दूना 10 के 0, 5 छक 30, 1 31, 5 3 8। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक और सवाल है, मैं देखता हूँ। तो इतना ही क्वेश्चंस है, मैं और भी देख लेता हूँ, शायद होगा तो मैं कभी ही कर देता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है जो लास्ट बचा है, जो एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। इस टाइप का सारे क्वेश्चन में इस वीडियो में मैं करा दिए। जो आखिरी क्वेश्चन बचा यही है। क्या है भाई, प्रश्न है, एक बिस्तर को 8845 रुपये में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं इसको शॉर्टकट से सॉल्व करता हूँ। शॉर्टकट किसको कहते हैं, जो हम स्टेप को लिखते नहीं, माइंड में करते हैं। यानी 100 का चीज़ रहा रहता तो 125 में बिकता, रेशियो कितना आ जाता, 25 25 100, 25 चौको 100। हमने क्या बोला, दोनों को जोड़िए, 5 4 कितना होता है, 9 होता है। दोनों का आप अंतर करिए, तब 15 में से 7 जाएगा 8, 13 में से 8 जाएगा 5, 7, 17 में से 9 जाएगा 9 8 17, और 7 में से 1 जाएगा 6 है। क्या कटेगा, 8 8 16, 16 हो 4 20 21, 6 27 कट जाएगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आप एक का मान निकाल सकते हो, 9 7 63, 63 हो गया, 5 9 6 54, 9 दूनी 18, एक का मान इतना हो गया। अब 4 में भी गुना कर सकते हो, 5 में भी गुना कर सकते। चलिए मैं 4 में गुना कर दूँ, मैं 4 से गुना करूँ इसमें तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 6 24, 4 7 28, 2 30, इतना आ जाएगा। जब 4 में गुना किया हूँ तो छोटा नंबर है 4 की बड़ा, छोटा है तो इसमें से छोटा नंबर खोजूंगा। छोटा कितना, 1987। इसमें 1987 में जोड़ दूंगा, 1987 हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, 8 4 12 13, 9 1 10, 4 1 5। यानी हमारा आसानी से कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 5035। इश्यू को बेचना है कितना, 20% लाभ पर, यानी 100 को 120 में बेचना, 100 को चीज़ को, तो कितना हो जाएगा, 2 से 20 छक 20 25 हो गया। अब मैं इसको काटूंगा, तब एक चीज़ देखिएगा, कहीं यूनिट डिजिट तो आएगा ही। चलिए मैं 5 से कैंसिल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 है 50, 5 7 35। जब गुना करता हूँ इसको, 7 6 42 आता है, 2 यूनिट डिजिट आता है। 2 किस में, एक ही ऑप्शन में, ए में। क्या है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए कितना है, 6042 आंसर होगा। चलिए मैं मेथड से सॉल्व करता हूँ। मेथड नहीं है, ये भी शॉर्टकट है। मेथड से बहुत ज़्यादा चला जाएगा पेज, लेकिन आपको सीखना है ऐसे ही, तो सॉल्व हो ही जाएगा। चलिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप ये नहीं समझना, आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर 4 में भी गुना कर सकते थे। क्या कर सकते थे, यहाँ पर 4 में गुना किए तो 5 में भी गुना कर सकते थे। इसको 762 को, तो 5 में गुना करते तो इन बड़े वाले नंबर में से घटाना पड़ता। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो प्रश्न है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 8845 और 1987। नीचे लिखेंगे कम वाला के पास 100, ज़्यादा वाला के पास 25% अधिक है ना, 125 लिखेंगे। जब इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 और 25 5 125। तो बोला जा रहा है, एक बिस्तर को 8845 में बेचने पर लाभ का मूल्य जो है, लाभ का मूल्य 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक। ये 4 है, 4 में 25% अधिक बढ़ाइएगा तो 5 हो जाएगा। 4 का चीज़ 5 हो जाएगा। अब दोनों का जोड़िएगा तो 9 होगा,
दोनों को जोड़िएगा, अंतर करिए। 15 में से 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, 17 में से 9 गया 9 8 17, 7 है ना, 7 में से 1 जाएगा 6। अब इसको 9 से कैंसिल करिएगा तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 9 7 के 63, 9 6 54, 9 दूनी 18। किसी में भी गुना करिए, वहाँ पर क्या किया था ना मैंने, 4 से गुना किया था। अब 5 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन इसमें घटाना पड़ेगा। 4 से गुना करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। 4 से गुना इसलिए कर दिए कि जोड़ने में आसान होगा। चलिए गुना करते हैं। 4 दूना 8, 4 6 24, 4 7 28, 2 30। दोनों को इसको जोड़ना होगा। अगर इसमें गुना करते 5 से था, 5 दूना 10, 5 6 30, 30 1 31, 5 7 35, 3 38। जोड़ लेते, 5 दूना 10, 5 6 30 31, 5 7 35, 3 38। ये होगा। इसमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यहाँ भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। जुड़ते हैं। 8 7 15, 8 4 12 13, 9 1 10, 4 1 5। ये आया। घटाते हैं 5, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 3 गया 5। देखिए दोनों कॉस्ट ही प्राइस है। यहाँ भी 5035 है, यहाँ भी 5035 है, यानी कॉस्ट प्राइस है। इसको हमें सेल प्राइस निकालना है। कैसे, ये 5035 100 का मान है, हमें 25 यानी 20% लाभ कमाना है, यानी 100 में 20 अधिक जोड़ेंगे तो 120 में बेचेंगे तो कितना का बिकेगा। तो कटेंगे 20 25 100, 20 छक 120। जब इसको हम काटेंगे 5 10 50, 5 7 35, जब गुना करेंगे 7 छक 42, यूनिट डिजिट 2, जो कि ऑप्शन में एक ही ए, यानी 6042 होगा। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइप का मैं और वीडियो अपलोड करूँगा। फिल्टर करके क्वेश्चन, बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करना प्रीवियस ईयर से जो आया हुआ है, फिर उसको कंबाइन करना, पीडीएफ बनाना, तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं थोड़ा क्लास पर वीडियो अपलोड डेली नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं इधर कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू डेली अपलोड करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। आपसे प्रयास होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, जो कि एग्ज़ाम में आपको प्रॉफिट होता है, सॉल्व स्कोर तो होगा ही एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। तो यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।